तो चलिए आप लोग के लिए जो फिजिक्स होता है जिसको हम भौतिकी बोलते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। ओके, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका रिपीट करता है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको 5 मिनट में हम 25 ठो एमसीक्यू बनवाएंगे। ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है, जो रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर बी होगा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। ओके, अगला है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख पाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओके, अगला है, सावन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। प्रकाश का व्यक्तीकरण। ओके, चलिए अगला है, प्रिज्मा में से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल। लाल जो होता है वो सबसे कम झुकता है। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? स्ट्राइथोस्कोप जो होता है ना उसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ओके, चलिए अगला है, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। ओके, चलिए अगला है, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, शून्य। ओके, कोई एक वृत्ताकार में घुमाए जाने पे टोटल आपका जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। ओके, चलिए अगला है, न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जरथ के नियम। याद रखिएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जरथ का नियम। जो ये न्यूटन का प्रथम जो होता है, गति नियम भी कहा जाता है इसको। ओके, चलिए अगला है, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। ये बहुत बार रिपीटर क्वेश्चन है आपका, जो आपका जो टीचर वाले में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। छोटे मोटे में तो आता ही है, जैसे कि पॉलिटेक्निक और हो गया है इधर, और दरोगा और इस सब में आ जाता है आपका। चलिए अगला है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल। ओके, अगला है, निश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अनिश्चितता होता है ना, उसका जो सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नन हाइजनबर्ग के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, भाप। क्या? भाप। अगला है, किस बल के कारण चांद्रमा पृथ्वी की चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकेंद्र बल द्वारा। इसके द्वारा तो अभिकेंद्र के बल द्वारा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? सबसे वीवीआई इसका, इतना वीवीआई कह नहीं सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है। ओके, चलिए याद रख लीजिएगा ये। अगला है, वायु के क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं?
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? चालन। क्या होगा? चालन। चलिए अगला है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे नीचे स्तर से। ओके, कहाँ से पिघलता है ग्लेशियर से? तो सबसे नीचे स्तर से। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा। चलिए अगला है, 1 ग्राम ईंधन के जलाने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, उष्मीयमान। क्या? उष्मीयमान। ओके, चलिए अगला है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। क्या? संवहन। आपेक्षिक आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिशत। अगला है, बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ओके, पहाड़ों पर जो पानी होता है इतना पे आपका इससे 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है तो उबलने लगता है, वहाँ पे खौलने लगता है। ओके, तो चलिए अगला है, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन में। किसमें? तो आयतन में। चलिए अगला है, जब झील का पानी जमने लगता है तो सबसे पहले कहाँ से जमुना शुरू होगी? जमुना शुरू होगी, जमुना जो कहते हैं। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से। कहाँ से? तो ऊपर से। ओके, अगला है, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उद्घपातन। जैसे में आप कपूर को गर्म किए होंगे, कपूर तो ठोस होते हैं और इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो ये वाष्प बन के उड़ जाता है और इधर में कन्वर्ट भी नहीं होता है, वो वाष्प बन के वहाँ से वो गायब हो जाता है। ओके, तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्घपातन। चलिए अगला है, जल का जमाव किन स्केलों पर समान होता है? तो इसका सही ऑप्शन है, याद रखिएगा सी, सेंटीग्रेड एवं जो रीमर होता है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ओके, बोले थे 5 मिनट में आपको हम 25 क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, बना दिए। नेक्स्ट हम अगला में कवर करेंगे।